तो इसको 212 तक आप लोगों ने देखा। आज जो है स्क्रोफ्लोसो की लास्ट मेडिसिन जो है स्क्रोफ्लोसो लसाटिगो यस लास स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की ये लास्ट मेडिसिन है। इसमें 2 मेडिसिन मिलकर के बना हुआ है। पहला जेफिएना लुटिया और एलोपैंटेंसिस, ये 2 प्लांट्स मिल करके यस लास बना हुआ है। तो यस लास जो है ये विशेष रूप से इंटेस्टाइन की मेडिसिन है। मेन जो है ये इंटेस्टाइन पे वर्क करता है और उसको उत्तेजित करने का काम करती है। इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट का काम करती है। इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करती है ये यस लास। और इसका प्रभाव जो है आंत की स्लाइस्मिक कला, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन, उस पर इसका प्रभाव है। और विशेष रूप से ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द किडनी पर इसका प्रभाव है। और इंटेस्टाइन की जो ग्रंथियां हैं उस पे इसका वर्क है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, उस पे इसका प्रभाव है। और उसकी वात नाड़ियों पर है, नर्वस वेगस, उस पे इसका विशेष रूप से यस लास का वर्क है। और यह कॉन्स्टिपेशन, कब्ज में इसलिए विशेष रूप से दी जाती है, प्रयोग की जाती है, जब अन्य रोगों के कारण से कॉन्स्टिपेशन हुआ हो। अन्य रोगों के कारण जब दूसरी औषधियाँ कॉन्स्टिपेशन के लिए काम नहीं करती हैं, जैसे यस1 हुए, यस2 हुए, यस5 हुए, यस10 हुए, उससे अगर कॉन्स्टिपेशन अगर ठीक नहीं हो रहा है तो वहाँ पे विशेष रूप से यस लास का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा यस लास से। और कब्ज के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण मस्तिष्क में जैसे रक्त संचय, कांगेशन अगर है, वहाँ पे इसका वर्क है। और जैसे कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से चक्कर आना, भूमि जैसे आना, पेट में अफारा जैसे हो जाना, तो वहाँ पे जो है कि यस लास काम करता है। और यस लास के साथ साथ जो है कि जो अन्य औषधियाँ हैं जिस कारण से कॉन्स्टिपेशन हुआ है, उस मेडिसिन के साथ साथ आपको लसाटिगो देने की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पे अगर देंगे, खाली अगर लसाटिगो देंगे तो कभी कभी ये सब कभी कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो उस हिसाब से अगर यस लास देते हैं तो हो सकता है मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको जैसे इंटेस्टाइन की वजह से अगर प्रॉब्लम हुआ है, इंटेस्टाइन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन, म्यूकस में अगर प्रॉब्लम है तो इंटेस्टाइन के लिए आपको जो मेडिसिन बताई गई है, आपको बताया गया होगा कि इंटेस्टाइन की मेडिसिन यस10 बताई गई है। इसके पहले मैंने बताया होगा आपको। तो यस10 के साथ साथ आपको
म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब वहाँ पे कुछ सेल और टिश्यू ये सब कुछ प्रभाव आते हैं, तो वहाँ पे टिश्यू रेमेडीज आप S10 तो आप इंटेस्टाइन की हो गई मेडिसिन, वही टिश्यू रेमेडीज में S10 C10 के साथ में आपको लसाटिवो देने की आवश्यकता पड़ेगी, यस्लास। स्टमक के में अगर ऐसा हुआ है तो आपको स्टमक की मेडिसिन जैसे बताई गई है कि एस्प्रोक्लोस 1 S1, तो S1 के साथ में आपको फिर लसाटिवो देनी पड़ेगी। और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द किडनी, तो किडनी के लिए आपको मेडिसिन बताई गई है इसके पहले आपको, तो किडनी के लिए मेडिसिन क्या है? S6, तो S6 के साथ साथ S6 और C6 के साथ में आपको यस्लास देना है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, तो इंटेस्टाइन के लिए तो S10 हो गया, लेकिन आल ग्लैंड्स के लिए आपको एक मेडिसिन बताई गई है S1, तो आप वहाँ पे S10 के साथ में S10 खाना खाने के बाद, S10 खाना खाने से पहले और सोते समय यस्लास का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। L3 के साथ भी दे सकते हैं। हाँ, L3 के साथ संतर L3 हाँ, डिस्क्रिप्शन L3 क्या है? रिपीट करो। नहीं, L3 क्या है? L1 L2 तो कंपाउंड एक्सक्रीशन करते हैं ना कोई भी चीज़ की। नहीं, L3 में क्या क्या है? हाँ, L3 S1 है। हाँ? ये S1 और L3 और F1 है, तीन कॉम्बिनेशन बना हुआ। नहीं, अगर आपने बुक के साथ पढ़ा होगा तो L2 मिलेगा। L2 है, ये L3 तो है ही नहीं। L2 है, L3 दो प्रकार के मेडिसिन है। L1 L2 L1 L2 L3। इसका मतलब नहीं, आपने बुक से नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है कि आप श्रीवास्तव के लेक्चर देखते होंगे। श्रीवास्तव के लेक्चर में वही ग्राफ बना के दिया है। S1 की जगह S2 डाला हुआ है। श्रीवास्तव के लेक्चर इन्होंने देखा हुआ है, S2 डाला L2 और इसमें श्रीवास्तव जी का कॉम्बिनेशन आप डिग्री में है सर। नहीं देखते हैं तो उसको क्लियर किया करिए कि इसमें क्या है। ये कोई भी पूछ सकता है, अगर आप सारे लोग बैठे हुए हैं यंत्र के विषय में, किसी को भी शायद नॉलेज नहीं होगा। ये तो बनाया हुआ है सब। तो आपको देखना चाहिए कि हाँ उन्होंने बताया तो क्या क्या बताया। S1 प्लस A3 F1 तीनों मिला के तब L1। नहीं, उन्होंने बनाया हुआ है A3 L1 प्लस S2, वही S1 ये L3 डाल दिया। L2 भी है। L3 वहाँ पे यूज किया हुआ है। ये आप किसी से सुनिए तो उसको क्लियर रखिए। नहीं, कोई भी इतने लोग बैठे हुए L3 भाई हम तो पढ़े नहीं, जो पुराने पढ़े लिखे हुए हैं तो अपनी बुक लेकर के चलेंगे ना, तो उसमें ये है। तो आप L2 में अगर क्यों इन्होंने S2 डाला, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर S2 के जगह पे था ही तो S2 क्यों यूज किए गए हैं। तो किसी किसी को S1 देने से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, क्योंकि S1 जो है ये स्टमक की मेडिसिन है। सबको नहीं, किसी किसी को स्टमक के फंक्शन बढ़ जाते हैं,
जब स्टमक के फंक्शन बढ़ेंगे तो गैस्ट्रिक जूस जो है कि ज़्यादा मात्रा में बनना चालू होएगा। तो जब गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो एसिडिटी, गैस वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे, कंप्लेंट्स आएंगे उसमें। तो अब ये भी देखा जाता है कि हाँ ये तो पेट के लिए है, गैस के लिए भी है, हार्ट डिजीज़ के लिए ये मेडिसिन S1 है, चलो कम होना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा काम कर रहा है, तो और ज़्यादा इसको लेने के बाद गैस बनना चालू हो गया। तो आप वहाँ पे अगर S2 लेते हैं तो वहाँ पे एकदम पूरा रिलैक्स हो जाएगा। किसी को अगर ऐसा तकलीफ आती है तो आप वहाँ पे S2 दीजिए, जहाँ S1 दे रहे हैं। एसिडिटी अगर बन रही है उसको फिर ऐसा कीजिए, या उसी मेडिसिन को आप उसी में से कम 10 ड्रॉप आप निकाल करके बाकी डिस्टिल वाटर या कोई भी व्हीकल्स जिसमें दवा आप बनाते हैं उसको स्ट्रोक करके पकड़ा दीजिए, और फिर वही काम करना चालू कर देगा वो फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा उस जगह पर। नहीं तो उस जगह पे आप उसको चेंज करके आप S2 चेंज कर दीजिए, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ, तो उसको किडनी के साथ में जो मेडिसिनें हैं आप उसमें S5 F1 ऐड कर दीजिए। इसके साथ में नहीं S6 S2 के साथ। हाँ S2 भी दे सकते हैं आप, सेकेंडरी एक्शन उसका किडनी पे होता है, तो आप S6 पहले मेन जो है कि S6 है, S6 C6 PS5 WE कर दीजिए, प्लस F1 कर सकते हैं, या दूसरी मेडिसिन आप S2 WE कर सकते हैं, यहाँ पे F1 कर दीजिए। बस 2 कॉम्बिनेशन बना करके दे सकते हैं। तो ये लासाटिवो जो है कि इंटेस्टाइन की विशेष रूप से काम करती है। और अलग से आप अगर देखेंगे जैसे पहला प्लांट्स है जेंटिएना लुटिया, तो जेंटिएना लुटिया का जो काम है, वर्क है, ये फीवर में यूज की जाती है। फीवर, गठिया में इसको दी जाती है। जेंटिएना लुटिया का मैं बता रहा हूँ, जेंटिएना लुटिया में फीवर और गठिया में इसका प्रयोग किया जाता है। डायरिया, दस्त, उसमें प्रयोग की जाती है। और कॉन्स्टिपेशन में तो होता ही है, कब्ज में या कुपथ जिसे डाइजेशन नहीं हुआ है उसमें ये प्रयोग की जाती है। और गले में अगर कोई कष्ट हुआ है आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। और भूख बढ़ाने में ये टॉनिक का काम करती है जेंटिएना लुटिया। तो इतने डिजीज में आपका जेंटिएना लुटिया वर्क करता है, जैसे फीवर हुआ, गठिया बात हुआ, कब्ज हुए, भूख बढ़ाने के लिए हुआ, ये सब में आपको काम करते हैं। अब अगर आप देखा जाए तो जैसे कि फीवर हुआ, तो फीवर में अगर आप देखेंगे कि हम यस लास्ट दे करके फीवर कम करें तो आपको नहीं मिलेगा रिजल्ट उस जगह पे। आप फीवर के लिए फेवरिक को आपको साथ में देना ही है फीवर की मेडिसिन।
और दूसरा जैसे गठिया बात हुए, तो गठिया बात में वहाँ पे जॉइंट्स में यूरिक एसिड वगैरह कलेक्ट हो जाते हैं, तो यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए आपको वहाँ पे मेडिसिन चाहिए। तो यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए आपको स्प्रोफ्लोसोफाइल साथ में आपको देना रहेगा गठिया बात में। साथ साथ आप उसको यस लास जो प्रयोग करते हैं उसमें जैसे बताया गया है कि ये दूसरे रोगों के से जब कारण कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाते हैं तो उसके साथ साथ सारी ये स्प्रोफ्लोसो देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये रोगों के साथ में आपको देना है। जैसे गले में तकलीफ होगी, गले में प्रॉब्लम होगा, तो गले में अगर आप यस लास देते हैं स्प्रोफ्लोसो लासाटिवो, भाई बाद में कलेक्शन कीजिए ना, बाद में कलेक्शन कीजिए ना भाई। अगर ग्लैंड्स में गले में अगर कुछ तकलीफ होती है वहाँ पे भी जेंटेना लुटिया बताया गया है कि ये वर्क करता है। तो आप जब यस क्लास अगर वहाँ पे प्रयोग करेंगे तो उसमें आपको रिस्पांस उतना नहीं मिलेगा। आपको गले की मेडिसिन के साथ में आपको इसको देनी है। तो गले की मेडिसिन आप शायद अब इसके बाद हम कैंसरोसो ग्रुप की मेडिसिन चालू करेंगे। तो गले की मेडिसिन होती है C13, ये मेन मेडिसिन आप गले की है। तो C13 के साथ में आपको वहाँ पे देनी है। एनाल्जेसिक C13 F1 एनाल्जेसिक है। तो आपको S13 के साथ साथ लसाटिवो आपको देनी है, तब जाके आपको गले के जो दर्द है, कष्ट है, उससे रिस्पांस मिलेगा। डायरिया दस्त के लिए बताई गई है इसमें दवा यस क्लास। तो डायरिया में भी आप यस्टेन के साथ में आपको इसको देनी है। यस्टेन देना ही है डायरिया के लिए, विशेष रूप से ये मेडिसिन है यस्टेन। अब इस सीजन ये आ रहा है, डायरिया डिसेंट्री ये सब चालू होंगे, तो आप लोग प्रयोग कीजिएगा अपना S10WE। जहाँ पे आपको सलाइन की आवश्यकता दिख रही है, अगर सलाइन एवॉइड करना चाहते हैं आप, तो सिर्फ S10WE दीजिए। आप WE जो है टॉनिक का काम करता है, ये इंटेस्टाइन की मेडिसिन है, डायरिया के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। आप उसको बहुत देंगे सर, हाँ वही बताने जा रहे हैं, वही बताने जा रहे हैं कि आप जैसे काफ़ी सीवियर पेशेंट है तो आप हर 10 मिनट पे या हर स्टूल जितनी बार स्टूल कर रहा है उतनी बार उसको मेडिसिन दीजिए फटाफट, या उससे ज़्यादा दीजिए, हर 10 मिनट या हर 5 मिनट पे दीजिए। फिर जैसे जैसे उसको रिस्पांस मिलते जाते हैं वैसे वैसे आप डोज कम करते जाइए। आप पेशेंट को बैठा करके आप क्लिनिक में देख सकते हैं, जैसे सलाइन आप लगाते हैं उसको खाली S10WE पिलाते रहिए। मुश्किल से आधे घंटे जाते जाते आपका उसको आराम मिल जाएगा। हर 5 मिनट में 10-10 मिनट जबान पर डाल दीजिए, तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। उसको व्यवस्था करनी पड़ेगी, बाथरूम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं, शायद मुझे लगता है कि 1 या 2 बार, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है 1-2 बार के बाद उसको रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा, बंद हो जाएगा। म्यूकस वगैरह भी जाते रहेगा। हाँ, अगर म्यूकस साथ में जा रहा है तो जैसे आप एस्टेन ले रहे हैं उसके साथ में C10 कर दीजिए। म्यूकस रहेगा।
और ब्लड भी रहेगा। ब्लड जा रहा है तो आप बी ऐड कर दीजिए। सब यूपस से भी क्या दे रहा हूँ? C10 कैंसरोसो 10 C3 भी देना पड़ेगा। पेचिस जैसे बहुत पुरानी जब आ जाती है ना, क्रॉनिक में जब आप चले जाएंगे तो वहाँ पे फिर ये नहीं काम करेगा, S3 C3 काम करता है क्रॉनिक वाले में। एक्यूट में ये सब और टॉनिक का काम करता है, भूख बढ़ाने में ये स्क्रोपोलोसो काम करता है। वहाँ पे ये सब का जेंटिएना लुटिया का वर्क करना है। दूसरा प्लांट्स आता है एलोकैम्पेंसिस। तो एलोकैम्पेंसिस में जैसे सर दर्द हुआ वहाँ पे ये वर्क करता है, एलोकैम्पेंसिस का वर्क है। सर दर्द में, पेट दर्द में, पेट में जैसे गैस वायु भर जाना, ये सब एलोकैम्पेंसिस के अंतर्गत आते हैं। और हाथ पैर में दर्द होना, प्रोस्टेट ग्लैंड्स जब बढ़ जाते हैं उस समय जब पेशाब में कष्ट होता है वहाँ पे ये काम करता है। और महिलाओं में जो पीरियड के समय जब पेन होता है उस समय देखेंगे कि कुछ महिलाएं बोलेगी कि हमारे ये लोअर पार्ट में जो यूट्रस का भाग होता है ऐसा लगता है, भारी भारी लगता है, वजन जैसा लगता है, उस समय उसमें ये काम करता है एलोकैम्पेंसिस। इतने सारे रोगों में ये काम करता है। या जैसे कोई शराबी है, शराब का जो सेवन करता है उसमें उसको बार बार दस्त आना, तो इसका ये वर्क है उसमें एलोकैम्पेंसिस का। तो अब ये दर्द में जैसे कि किसी भी टाइप का हाथ पैर में दर्द होना, सर में दर्द होना, अब अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर खाली होगा तो ये दूर हो सकता है, लेकिन और अगर रीजन से होगा तो उसकी जो मेडिसिन होती है उसके साथ में आपको देना रहेगा। अब इसके साथ में पेन किलर वगैरह जो होते हैं A3 या F1 एनाल्जेसिक के रूप में आप यूज कर सकते हैं, या स्लास के साथ में जॉइंट्स पेन या बोथ का अगर कोई तकलीफ होगा तो आप उसमें C4 ऐड कर सकते हैं। और जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गए हैं उसकी वजह से अगर तकलीफ हो रही है, आप उसमें जो प्रोस्टेट की मेडिसिन होती है उसमें आपको देना पड़ेगा। तो C17 के साथ में आप इसको दीजिए, S2 C17 के साथ में आप S क्लास C13 और F1 बताया एनाल्जेसिक में, कौन सा एनाल्जेसिक जाएगा? गले के दर्द के लिए गले के दर्द ये F1 जो है एक एनाल्जेसिक पूरा के लिए ये तो खाली F1 को
साथ साथ एनाल्जेसिक ऐसा बोला। तो प्रोस्टेट के लिए आप इसके साथ में दीजिएगा। तो ये इतने सारे डिजीज़ में आप लसाटिवो का प्रयोग कर सकते हैं। और यस क्लास आप लोग इसमें प्रयोग करके देखिए कितने आपको रिस्पांस मिलते हैं, अपने जीवन में उतारिएगा आप लोग। और ये स्क्रोफलोसो का आज यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट मीटिंग में जो है कैंसरोसो से चालू करेंगे। तो C17 तक उसमें मेडिसिन हैं, तो एक एक मेडिसिन पे हर मीटिंग में उसमें बताया जाएगा। और डिजीज़ के उसी पे जो डिजीज़ पे काम करते हैं उसके साथ साथ ऐसा बताया जाएगा। और भी अगर कुछ किसी को डाउट होगा कुछ, तो उसमें आप लोग पूछिएगा। मेंसेस में पेन चाहिए सब